आपकी बातें सुनते हैं तो ऐसा लगता है कितनी सरल ज़िंदगी है जिसको हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। आज के समय में लोगों की महत्वाकांक्षाएं बहुत अधिक है। इतने कहने से जीवन आसान तो नहीं हो जाएगा। जब कोई चारा नहीं है तो जो है, जैसा है, जिस तरह का है, उसमें शांत और आनंदित रहना चाहिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पॉडकास्ट जागो विद सुधांशु जी महाराज में। जब हम आपसे आपकी बातें सुनते हैं तो ऐसा लगता है कितनी सरल ज़िंदगी है जिसको हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। गुरुवर, जब कॉम्प्लिकेशन की बात आती है ना तो सैलरी वहाँ पर एक बहुत बड़ा मेजर रोल अदा करती है। जब सैलरी की बात आती है तो व्यक्ति कितनी भी सैलरी उसके घर में आ जाए लेकिन कहीं ना कहीं उसे लगता है ये पूरी नहीं है मेरे लिए, मेरी पूरी नहीं पड़ रही, बरकत नहीं है मेरे लिए। तो बरकत का सही अर्थ क्या है? आज के समय में लोगों की महत्वाकांक्षाएं बहुत अधिक हैं और तीन चीजें ध्यान में रखने की हैं। एक है नेसेसरी, आपके जीवन के लिए आवश्यक क्या है। एक है कंफर्ट, जहां आप अपने आप को सुविधा में रखने की स्थिति में आते हैं। एक स्थिति है लग्जरी की। तो आप नेसेसरी, जो आपके लिए अनिवार्य है, जो आपको मिलना चाहिए, उसके लिए तो आपको काम करना ही चाहिए। इसके बाद आप थोड़ी थोड़ी कोशिश कर सकते हैं, आप कंफर्ट लेवल में चले जाएं। लेकिन अगर आप लग्जरी के लिए जीना शुरू कर देंगे तो फिर तो ये बात ध्यान रख लीजिए, उधार लें और उधार का टीवी लाइए, एसी लेकर के आइए, कार लेकर के आइए और उसके बाद चिंता में आप रहिए। आप देखने के लिए अमीर होंगे लेकिन भीतर से अमीर तो होंगे नहीं। तो इसलिए एक तो अपने आवश्यकताओं को कम करना चाहिए। दूसरी बात है, एक शब्द याद रख लीजिए, परिस्थितियों को यदि आप बदल सकते हैं तो पूरी ताकत लगा करके बदलिए। यदि नहीं बदल पाते तो एडजस्ट करना, स्वीकार करना और उसमें आनंद मनाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब कोई चारा नहीं है तो जो है, जैसा है, जिस तरह का है, उसमें शांत और आनंदित रहना चाहिए। अब बात आती है कि इतने कहने से जीवन आसान तो नहीं हो जाएगा। पैसा पैसा है, आवश्यकता आवश्यकता है, समस्या समस्या है। आदमी को जब ज़रूरत पड़ती है तो उस समय जो है ना उसका ज्ञान काम आता, ना उसको समझाने से कोई शब्द समझ में आता और न कुछ उसको दिखाई देता। तो क्या करें? अब उपाय वाली बात जो हो सकती है तो उसमें मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जो पुराने लोगों के प्रयोग हैं। उन प्रयोगों में अगर आप ये चाहते हैं कि आपके घर में बरकत पड़े, एक तो श्री यंत्र का प्रयोग आप अपने यहाँ कर सकते हैं। श्री यंत्र अपने पास रखिए और श्री यंत्र की पूजा करना, विश्वास रखना, क्योंकि पूरे यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का स्वरूप जो है वो श्री यंत्र है और यूनिवर्स से आती हुई ऊर्जाओं को ग्रहण करने का कार्य करता है। तो आप उसके सामने बैठ करके और कुछ भी विजुलाइज करें कि ये मैं अपने जीवन में पाना चाहता हूँ और उसके लिए प्रार्थना करता हूँ और समस्त ब्रह्मांड मेरे लिए ऊर्जा दे रहा है। अब मेरे अनुकूल वातावरण बन रहा है, बस मेहनत मेरी, रहमत उसकी, कृपा वो करे, कर्म मैं करूं। एक बात। दूसरी बात और मानी जाती है, जो आजकल लोग ऐसी चीज़ें भी सुनना चाहते हैं तो वो भी मैं बता देता हूँ। आप एक मिट्टी का पात्र लेकर आइए और 7 अनाज में ये समझ लीजिए कि 7 दिनों में जैसे जिंदगी चलती है, 7 सुरों में पूरा संगीत भरा हुआ है और 7 रंगों में पूरे संसार के रंग भरे हुए हैं। ठीक इसी तरह से आप 7 अनाज और उनको फिर एक बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में रख लीजिए। फिर उस बर्तन के ऊपर एक मिट्टी का दिया, सरसों का तेल डालें उसमें और खड़ी बत्ती वाला दिया जलाइए। अब इसे आप जिस भी तरह से आप भगवान के जिस स्वरूप को मानते हैं उसका नाम जपते हुए इसे आप अपने घर के, जहाँ आपका रसोई घर है, उसके आग्नेय कोण में इसको आप रख लीजिए।
दक्षिण पूर्व के कोण में आप इसको रख लीजिए और रख कर के वहाँ फिर आपने थोड़ी देर के लिए अपना मंत्र जाप करना है। 1 मिनट 2 मिनट के लिए करिए। अब एक कार्य और करना है। आप विजुलाइज कीजिए कि आप जीवन में चाहते क्या है, क्या पाना चाहते हैं। जो पाना चाहते हैं वो आप अपने कागज में लिखिए। लिख कर के आप उसे प्रार्थना के रूप में समर्पित कर दीजिए, उस बर्तन में रख दीजिए। और उस समय जो है यूनिवर्स के साथ, ब्रह्मांड के साथ, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ करके प्रार्थना कीजिए कि समृद्धि के दाता मेरे परमात्मा, मैं इस नाम वाला व्यक्ति, इस गोत्र वाला व्यक्ति, इन माता पिता की संतान आपसे प्रार्थना करता हूँ। मैं अपने जीवन में ये पाना चाहता हूँ, मैं यहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ। आप कृपा करें। सबकी झोली भरने वाले आप हैं, समृद्धि देने वाले आप हैं, कृपा करने वाले आप हैं। तो समृद्धि मेरे भाग्य के और भेजिए और अपने आज्ञा चक्र में, तिलक वाले भाग में आप उस किरण को अनुभव करिए जो सुनहरे रंग का प्रकाश दिए को देखते महसूस कीजिए कि मेरा भाग्य जग रहा है, मेरे ऊपर कृपा हो रही है। तो आप रात्रि में सोने से पहले एक बार ये जरूर करें। 21 दिन आपको करना है और ये बात ध्यान रखिए, आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। रात में सोते समय भी आपने एक बार महसूस करना है कि आपकी प्रार्थना स्वीकार हो रही है और वहाँ से वो किरण आ रही है जो आपके भाग्य को जगा रही है। तो एक विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी बात यह है कि सवेरे उठकर भी मैं सौभाग्य की ओर बढ़ रहा हूँ, मुझ पर कृपा हो रही है, भगवान दया कर रहे हैं, मेरे अच्छे दिन हैं। बस सही ढंग से योजना बनाकर सही दिशा में काम करना ये मेरा कर्तव्य है। कृपा तो वो कर रहा है, मेरा सौभाग्य जाग रहा है। ऐसा विश्वास लेकर के चलिए, बरकत पड़ेगी, काम बनेगा। बिल्कुल दर्शकों, तो आपने जाना किस तरह से आप अपने जीवन को बहुत सरलता से जी सकते हैं, किस तरह से आप परिस्थितियों को अनुकूल कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है जिसे आप जानना चाहते हैं, जिसके लिए आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं।